wishing all the viewers a blessed and sacred Guru Nanak Jayanti. नमस्कार किसान भाई बहनों, आज कार्तिक पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा भी, क्योंकि आज सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती है। इस अवसर पर हम अपने सभी किसान भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आपको बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज हम महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि सहकारी बैंक और स्वयं सहायता समूह किस प्रकार महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं। तो शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। आधुनिक खेती में ट्रैक्टर किसान का साथी, चावल उत्पादन में बढ़ोतरी होने के आसार, 250 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की संभावना। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। कृषि में आज मशीनरी का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। बैलों की जगह आज ट्रैक्टर ने ले ली है, जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश में ट्रैक्टरों की कमी ना आए, इसके लिए ट्रैक्टर निर्माता कंपनियां किसान एवं देश की भौगोलिक आवश्यकता के अनुरूप ट्रैक्टर बना रही है। हमारे देश के खाद्यान्न उत्पादन में अच्छे बीज एवं खाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं कृषि मशीनरी में ट्रैक्टर की भूमिका अपने आप में बेजोड़ है। आज हमारे देश में ही ट्रैक्टर निर्माता किसानों की कसौटी पर खरे उतरने के लिए एक से बढ़कर एक नए ट्रैक्टर बना रहे हैं, जो कम लागत में अधिक मुनाफा दे रहे हैं। ट्रैक्टर की वजह से जो काम कई महीनों में होता था, आज दिनों में होता है। जो काम दिनों में होता था वो घंटों में होने लग गया है। इस चीज़ का किसान को बहुत फ़ायदा हुआ है। छोटे ट्रैक्टर्स ऑर्चर्ड के लिए यूज़ होते हैं, बागों में यूज़ होते हैं, स्प्रेयर के लिए यूज़ होते हैं। जैसे जैसे ट्रैक्टर्स बड़े होते हैं, उसी तरह से खेत के साइज़ के हिसाब से ट्रैक्टर्स की एचपी चूज़ की जाती है। 35 एचपी 40 एचपी का ट्रैक्टर ज़्यादातर डिमांड में रहता है। 50 और 60 एचपी का बड़े खेतों के लिए और कमर्शियल के लिए भी यूज़ होता है। आज एयर कंडीशन ट्रैक्टर्स आ गए हैं, एसी कैबिन वाले ट्रैक्टर्स आ गए हैं। किसान का बेटा वहाँ जा सकता है, किसान का बेटा उस कैबिन में बैठकर पूरी खेती कर सकता है। उसे किसी प्रकार की धूल मिट्टी की चिंता की ज़रूरत नहीं। जितनी भी कंपनियां देश में हैं, उन सब का एक ही मकसद है कि हम किसान की ज़रूरत के हिसाब से ट्रैक्टर बनाएं। छोटे एचपी से लेकर बड़े एचपी तक, लोडर स्पेशल, पैडी स्पेशल, ये सभी ट्रैक्टर्स किसान की ज़रूरत के हिसाब से बनाएं। एक ही मकसद है, हर कंपनी का एक ही मकसद है कि हम किसान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको मदद कर सकें, उसको आगे बढ़ने में उसकी सहायता कर सकें। चालू खरीफ सीजन में चावल के रकबे में बढ़ोतरी होने से इसके उत्पादन में वृद्धि होने के आसार हैं। चावल उत्पादन अधिक होने से इसके निर्यात में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। चालू खरीफ सीजन में चावल के रकबे में बढ़ोतरी होने से चावल उत्पादन में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार खरीफ चावल का रकबा बढ़कर 380.30 लाख हेक्टेयर के स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले साल की सामान्य अवधि के रकबे 376.73 लाख हेक्टेयर से अधिक है। महानिदेशालय ने खरीफ चावल के रकबे में हुई वृद्धि को देखते हुए चावल उत्पादन में बढ़ोतरी होने की संभावना जताते हुए कहा है कि देश में चावल का पिछला स्टॉक अधिक होने और चालू सीजन में चावल उत्पादन अधिक होने से चावल के निर्यात में भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। भारतीय बासमती चावल की गल्फ जोरदार मांग रहती है। इसे देखते हुए चालू सीजन में बासमती चावल के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान देश में 250 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की संभावना है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के अनुसार चालू खरीफ सीजन में कमजोर मानसून के बावजूद गन्ना उत्पादन बेहतर होने की वजह से चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव श्री सुधीर कुमार ने कहा कि कृषि एवं सहकारिता विभाग की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान 250.46 लाख टन चीनी उत्पादन होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि देश की घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए 245 लाख टन होने की संभावना है। पिछले चीनी मौसम यानी वर्ष
2013-14 के दौरान देश में 245.54 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस साल चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी होने से इसके दामों में भी कमी बने रहने की संभावना है। मौसम में अब ठंडक का दौर चालू हो गया है। ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश होने के साथ साथ बर्फबारी होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इलाकों, मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों में बरसात होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के इलाकों में भी मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हमारी किसान बहनें खेतीबाड़ी के काम में तो हाथ बटाती हैं, साथ ही आत्मनिर्भर बनने के लिए तरह तरह से समूह बनाकर कढ़ाई, सिलाई, अचार, मुरब्बे आदि का काम भी करती हैं और साथ ही अपने परिवारों की आर्थिक मदद भी कर रही हैं। इस संदर्भ में सहकारी बैंक और स्वयं सहायता समूह उनकी किस प्रकार मदद कर रहा है, इसी पर आधारित है हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम। किसी भी देश के विकास में उस देश की महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए यदि महिलाओं का विकास होगा तो निश्चित तौर पर देश का विकास होगा। महिलाओं के विकास के लिए सरकार के साथ साथ अनेक संस्थाएं और बैंक भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही एक बैंक के रूप में कार्य कर रहा है दिल्ली राज्य सहकारी बैंक। इस बैंक द्वारा महिलाओं की मदद के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं और किस प्रकार इन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं इस बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजेंद्र जी, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बैंक द्वारा महिलाओं की मदद के लिए मुख्य रूप से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? देखिए, ज़्यादातर तो बैंक की जितनी भी स्कीम्स हैं वो मेल और फीमेल के लिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए बराबर हैं, लेकिन कुछ एक स्कीम ऐसी हैं कि कोई भी महिला, चाहे वो सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से कोई लोन लेती है, चाहे मकान बनाने का हो, गाड़ी लेने का हो, किसी भी प्रकार का हो, उसको 1% का इंटरेस्ट मेल के मुकाबले में महिला का कम है। दूसरा, हमारे बैंक ने महिलाओं के लिए विशेषकर सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे स्टाफ ने बनाने शुरू करे हैं। 500 के करीब सेल्फ हेल्प ग्रुप सारी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हैं, विशेषकर गांव में, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में और जे कॉलोनी और जे क्लस्टर के अंदर हैं जहां गरीब लोग रहते हैं। अकेले उनकी पोजीशन नहीं है कि वो किसी भी तरह की श्योरिटी दे करके कोई लोन ले सकें, इसलिए हमारे स्टाफ ने उनको जाकर के बताया है, समझाया है और 500 के करीब सेल्फ हेल्प ग्रुप दिल्ली में आज के दिन एक्टिव हैं।
जिनको केवल 4% के ऊपर बैंक पैसा मुहैया कराता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल 4% लेता है, जो कि हमारे बैंक का और किसी भी कैटेगरी में 4% नहीं है। डॉक्टर विजेंद्र जी, आपने बताया कि हमारे अधिकारियों ने जाके इस तरह के ग्रुप शुरू किए, तो इस तरह के स्वयं सहायता समूह किस प्रकार शुरू किए जाते हैं, उसमें कितने सदस्य जरूरी हैं और बैंक उनकी क्या मदद करता है? हमारी 49 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर दिल्ली में। हमने 50-60 के करीब का स्टाफ केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लगा रखा है। वो गली मोहल्ले में जा कर के, वीकर सेक्शन में जाके वो समझाते हैं लेडीज़ को, क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा कोऑपरेट करती हैं। वो 50 रुपये महीना, 100 रुपये महीना जोड़ करके 15 और 20 के करीब लेडीज़ का जब ग्रुप गली मोहल्ले में नज़दीक का, क्योंकि वही कामयाब होता है, वो इकट्ठी होकर के अपना जब उनके 10,000 हो जाते हैं तो 50,000 हमारा बैंक उनको कोई भी कार्य करने के लिए पैसे मुहैया करा देता है। उनमें से बहुत सी बहनें तो कोई मोमबत्ती बनाने का काम शुरू करने लगती है, कुछ दिवाली के आसपास आकर के पटाखे खरीद लिए, पटाखे बेच दिए, उसमें 5-4 हज़ार रुपये उनको हफ्ते 10 में बच गए। कोई कटिंग का है, टेलरिंग का है, सिलाई का है, अचार डालने का है, बहुत सारी ट्रेनिंग भी उनको NHRDF वगैरह की तरफ से हम दिलवा करके, ताकि उनका अपनी पूंजी भी और बैंक से भी जो ऋण मुहैया होता है, और खाली शुरू में 50,000 देते हैं और जैसे जैसे ग्रुप काम करता जाता है उसकी अपनी पूंजी भी हर महीने जुड़ती चली जाती है। तो जब उसके लाख या 2 लाख रुपए हो जाते हैं तो हम 13-14 लाख रुपए तक का भी अनसिक्योर्ड लोन उस ग्रुप को दे देते हैं। लेकिन ग्रुप की सामूहिक जिम्मेवारी है उस लोन को अदा करने की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल 4% रहता है। क्योंकि पूंजीपति के पास ये गरीब लोग जाते हैं, वो तो मकान भी गिरवी रखवा लेता है, वो उसका ब्याज भी कहीं 36% है, कहीं 50% है, वो कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए खासकर वीकर सेक्शन को बचाने के लिए ये स्कीम बहुत कामयाब भी है और उसका प्रॉफिट भी उसी ग्रुप में बंटता है। अगर किसी ने 4% का ब्याज है, लेकिन उसका भी अगर उसमें हिस्सा है 12 या 15, तो उसको बेनिफिट उसका भी हो रहा है और वो पैसा हमारा भी सिक्योर रहता है, क्योंकि सबकी सब जिम्मेवार है। वो आपस में हमारा स्टाफ बनाता है, उनको एक प्रेसिडेंट बन जाती है, एक सेक्रेटरी बन जाती है और एक उनमें से कैशियर होती है। वो तीनों ही अपना अकाउंट ऑपरेट करते हैं और जिस भी ज़रूरतमंद जो भी उसको इस्तेमाल करना चाहे उसको वो पैसा मुहैया कराते हैं। आपका नाम क्या है और जो आपने स्वयं सहायता समूह बनाया उसके बारे में बताइए। मेरा नाम रेखा शुक्ला है। मेरा ग्रुप का नाम समृद्धि स्वयं सहायता समूह है। ये 6 अक्टूबर 2012 में शुरू किया था हमने। ये हमारे पास में एक महिला है जिनका ग्रुप चलता है, ओमवती उनका नाम है, उनसे हमें पता चला। फिर हमने भी 18 महिलाएं इकट्ठी की और अपना ग्रुप स्टार्ट किया। फिर नवीन जी को बुलाया, उन्होंने जो भी कार्रवाई करनी थी वो की बैंक की। फिर बैंक में अकाउंट खुलवाया। फिर हम मासिक 200 रुपये की बचत से हमने अपना 18 महिलाओं का शुरू किया। फिर आज हमारे अकाउंट में हर महिला के 5,000 रुपये हैं और उन्हीं पैसों से हम इंटर लोनिंग करते हैं। जिन महिलाओं को ज़रूरत होती है उन महिलाओं को हम पैसे देते हैं 1 रुपये के ब्याज पे, जो कि बाहर ऐसा नहीं है। और फिर वो अपनी सुविधा के अनुसार ब्याज समय चुकाती रहती हैं। इससे उनको भी लाभ होता है कि वो बाहर कहीं जाने से बच जाती हैं, ब्याज जो ज़्यादा लगता है वो नहीं मिलता है। उसके बाद हमने महिलाओं को अप्रिशिएट किया कि मतलब मोटिवेट किया कि वो काम करें, मगर अभी सब अपने घर में व्यस्त हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके। उसके बाद मैंने सोचा मैं अपना GRC में थोड़ी सिलाई सीख लूँ, मेरी बेटी छोटी है, मैंने सिलाई यहाँ पे ज्वाइन की है। आपका नाम क्या है और आप किस स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं? सर मेरा नाम है सुषमा और समूह सहायता ग्रुप से हमें यहाँ पे ये ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया जाता है, जिसमें कि मेहंदी और थ्रेडिंग वगैरह ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं यहाँ पे। तो ये काम सीख के आप आगे क्या करेंगे?
सर अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, फेशियल, ब्लीच, ब्यूटी पार्लर वगैरह कुछ भी खोल सकते हैं, जिसमें कि मेहंदी, ब्यूटिशियन का पूरा कोर्स यहाँ पे सिखाया जाता है। तो ये कितने दिन का प्रशिक्षण है और आपका कितना पूरा हो चुका है? सर ये 6 महीने का कोर्स होता है, 6 मंथ का, और 6 महीने बाद हम लोगों को डिप्लोमा मिल जाता है, जिससे कि हम अपना खुद का काम कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती है और मैं यहाँ पे सिलाई भी सीख चुकी हूँ। अब मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही हूँ यहाँ पे। तो आपके ग्रुप का क्या नाम है और आपने किस तरह ग्रुप तैयार किया? मैं इन्हीं के ग्रुप में हूँ और हम लोगों ने मतलब मिल के यहाँ से जो भी सीखा है हम लेडीज़ को बताते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं, और वो भी एक दूसरे को बताती हैं। तो हम 30-40 लेडीज़ हैं जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है। तो हम इन सबको आपस में जो यहाँ पे हमने सीखा हुआ है वो सब हम उनको जाके बताते हैं। आपने ग्रुप किस तरह से तैयार किया? यहाँ पे ही पहले हम मीटिंग के लिए आए थे, तो यहीं पे हम 2-4 लेडीज़ें आई थी आस पड़ोस की, तो हमने उन्हीं को बताया, फिर हमने उन दोनों आगे बताया, उन्होंने भी बताया, फिर ऐसे करके हम जुड़ते गए आपस में। डॉक्टर विजेंद्र जी, एक बार जब समूह बना लेती हैं और बैंक से पैसा लेकर काम शुरू कर देती हैं, तो लोन वापसी की क्या प्रक्रिया है? लोन वापसी की तो बैंक उनको किस्त के हिसाब से देता है। शॉर्ट टर्म लोन होता है, उनको 1.5 साल में पूरा करना होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती उनको। वो तो कई बार तो 1 साल के 1.5 साल के लिए लिया, लेकिन वो 4 महीने में ही वापस भी कर देती है। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा भी उदाहरण है, एक ने अचार डालना शुरू किया और वो आज अचार डाल के, पढ़ी लिखी भी नहीं थी बेचारी, कृष्णा देवी है नजफगढ़ से। कृष्णा अचार के नाम से उसने अपना ब्रांड चलाया। वो उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ किराए के मकान पर रहने लगी थी। मियाँ बीवी मजदूरी करते थे, काम नहीं चला, और उसने अचार डाल के आज उसका टर्नओवर 3 करोड़ रुपया है। उसके पास गाड़ी है, अपना मकान है, परिवार, और 100 के करीब महिलाओं को उसने अपनी अचार की फैक्ट्री में काम दे रखा है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की देन है। डॉक्टर विजेंद्र जी, ये तो रही सफलता की कहानी। अब इस सफलता तक जाने के लिए आप देखिए NHRDF के भी चेयरमैन हैं, तो NHRDF क्या है और किस प्रकार महिलाओं की मदद करता है उनको प्रशिक्षण देने में? NHRDF का बेसिक एजेंडा तो रिसर्च करने का है, नेशनल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंटल रिसर्च फाउंडेशन, तो रिसर्च का है, लेकिन उसमें हम साथ साथ ट्रेनिंग का भी पार्ट रखा है हमने। जैसे हम किसान को ट्रेनिंग देते हैं कि किस समय आपको बिजाई करनी चाहिए, कितने समय के बाद पानी देना चाहिए, कितने समय के बाद किस मात्रा में खाद डालना चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए, कब फसल बीजनी चाहिए, कब उसमें पकाई होने पे काटनी चाहिए। इसी तरह से NHRDF लेडीज़ को भी और जेंट्स को भी और किसानों को भी अलग अलग ट्रेनिंग देता है, और वो सभी तरह की ट्रेनिंग देते हैं। तकरीबन मुख्य रूप से किस किस तरह की? फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें भी कटिंग की है, टेलरिंग की है, अचार डालने की है, मोमबत्ती बनाने की है, सेलुलर फ़ोन वगैरह रिपेयर करने की है, और फसलों के बारे में उनको ट्रेनिंग देने की है, बताने की है। यहाँ तक भी वो ट्रेनिंग देते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर कि जिसके पास ज़मीन हो वही करें। बहुत से अपनी छत पे करने लगते हैं, गमलों में करने लगते हैं, अपने घर में बेल गमले में उगा दी, घिया की, तोरी की, मिर्चें लगा दी। तो इस तरह की भी ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ज़मीन तो खासकर शहरों में कितने लोगों के पास है, और उससे उनका एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है, खर्चा भी बचता है, और उनको गंदे नाले की सब्ज़ी खाने से भी बचने का मौका मिलता है। वो अच्छी पानी की सब्ज़ी अपने उगा करके खा सकते हैं। यहाँ पर हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं।
इनको समय समय पे ट्रेनिंग देते हैं। जैसा इनके हाथ में हुनर होता है, जो अपना सिलाई में आगे जाना चाहती हैं उनको सिलाई के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अगर कोई ब्यूटी कल्चर का कुछ करना चाहती है तो ब्यूटी कल्चर में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और हमें जैसे बहुत सी जो, क्योंकि घरेलू महिलाएं हैं तो इनको हाथों में जैसे अचार, पापड़, ये चीज़ों में बड़ा सक्षम होती हैं। तो हम लोग केवी के जो है उनके वहाँ से जो टीचर्स हैं उनको बुला के इनको ट्रेनिंग दिलवाई दी जाती है। ट्रेनिंग हम उस आधार पे देते हैं कि वो किस चीज़ में आसानी से पकड़ सकती हैं। जैसे हम लोग ज़्यादातर अचार, पापड़, घरेलू उत्पाद जो हैं उन चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं। समूह उसको आसानी से ले पाता है शिक्षण, और फिर आगे उनको प्रमोट करते हैं उस चीज़ में। अभी तक हम लोग, क्योंकि यहाँ 4 साल से हैं नांगलोई गांव में, तो हम लोग यहाँ से प्रशिक्षण के लिए हमारे कम से कम 300 महिलाएं निकल चुकी हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण ले चुकी हैं। आपका कटिंग टेलरिंग, आपका ब्यूटी कल्चर, और साथ में अचार, पापड़ और इन चीज़ों की बढ़िया जो घरेलू उत्पाद होते हैं उन चीज़ों को ले चुकी हैं वो प्रशिक्षण। डॉक्टर विजेंद्र जी, ये तो रही स्वयं सहायता समूह की बात, लेकिन यदि कोई इंडिविजुअल महिला अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाना चाहती है या अपना मकान बनाना चाहती है तो इस तरह के लोन आप देते हैं? देखिए, मैंने बताया कि जितने भी जो भी बैंकिंग सेक्टर लोनिंग का काम करता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक पुरुष को तो वो लोन मिल सकता हो, महिला को ना मिल सकता हो। जितने भी लोन हैं उनके कंडीशंस तो ज़रूर हैं, वो तो पुरुषों के लिए भी हैं, महिलाओं के लिए भी हैं। लेकिन जो पुरुषों के लिए सुविधाएं हैं वो पूरी की पूरी महिलाओं के लिए भी हैं। महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं थी जो मैंने बताई कि 1% का इंटरेस्ट, अगर वो मकान के लिए भी लेती है, गाड़ी खरीदती है अपने नाम से, या मकान रिपेयर करती है, या अपना दुकान में सामान डालती है, उसके लिए उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारे बैंक का जो भी रेट है, उसका 1% कम लगेगा पुरुष के मुकाबले में। डॉक्टर विजेंद्र जी, आपने आज जो महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए आपका धन्यवाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शनDD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शनDD, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शनDD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शनDD@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अब आपको बताएं अपने कल के कार्यक्रम के बारे में। कल खबरें खेती की मंडी भाव होंगे और साथ ही आपके पत्रों के उत्तर दिए जाएंगे चिट्ठी पत्री में। तो चलने से पहले आपको एक बार फिर कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार।